हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर, क्योंकि इस चैनल पर आप सीखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के कंटेंट। बहुत सी मदद आपको इस चैनल से मिलती है आपके एग्जाम्स के लिए। आज हम क्लास 11th की जो क्वेश्चन बैंक है उसकी ग्रामर को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उनका जो एग्ज़ाम आने वाला है फर्स्ट टर्म का, उन्हें बेस्ट ऑफ लक उनके एग्ज़ाम के लिए। इसके पहले भी है ना ग्रामर की कुछ वीडियोस बन चुकी हैं क्लास 11th के लिए। देखिए, इंग्लिश की ग्रामर ग्रामर सबके लिए होती है, और ये ग्रामर हमारी क्लास 5th से हमारी स्टार्ट हो जाती है और आगे से भी स्टार्ट हो जाती है। और ये जब तक हमारे पास में सब्जेक्ट इंग्लिश होता है तब तक ये ग्रामर हमारे साथ में चलती रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रामर सिर्फ है ना क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। ये जो ग्रामर है सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी इस वीडियो को देख रहा है। इस ग्रामर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्या वो क्लास 9th में नहीं आ सकते, 10th में नहीं आ सकते, 12th में नहीं आ सकते, क्या ग्रेजुएशन में नहीं आ सकते? अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या वहाँ नहीं आ सकते? वहाँ भी आ सकते हैं। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है ग्रामर। लेकिन अभी ये स्पेशल जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, जिनकी क्वेश्चन बैंक में जो ग्रामर दी हुई है क्वेश्चन नंबर 7, उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्यूशन है, तो उनको देखना तो बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं हर एक क्वेश्चन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वी डिड इट। इसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है। ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा? वी डिड नॉट डू इट। तो वी डिड इट पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है, और डिड यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनेट में जब नेगेटिव बनाते हैं तो डिड का प्रयोग होता है, और नेगेटिव भी होगा तो नॉट लगेगा। तो वी डिड नॉट, और ये जो आपकी जो डिड थी यहाँ पे, ये मेन वर्ब है ना, इसका क्या हो जाएगा? डू। तो ये है ना सेंटेंस बनेगा आपका, वी डिड नॉट डू इट। मैंने आपको इसलिए समझाया है जी, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरे बोर्ड एग्जाम्स के, है ना, उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, ये जो वीडियो बन रही है सबके लिए बहुत स्पेशल है। जो भी ग्रामर को पढ़ रहे हैं, वो किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स हों, चाहे प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी क्यों ना हो, इंग्लिश की ग्रामर सबके लिए ज़रूरी होती है। मैंने यहाँ पर इतने अच्छे से इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आगे भी चल के कई सारे आपके एग्जाम्स आएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। मेरा मतलब ये नहीं है कि एकदम से आंसर दे दो और फिर आप उसको अपने आप समझें। हाँ, कभी कभी टाइम कम होता है तो कभी कभी आंसर दिए जाते हैं डायरेक्टली, ताकि आप कम से कम एग्जाम में उन आंसर्स को देखकर कर पाएँ। अभी टाइम है हमारे पास में, तो अच्छा एक्सप्लेनेशन हो सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हो गया फर्स्ट वाला, वी डिड इट। इसका क्या बनेगा? वी डिड नॉट डू इट, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड और थर्ड फॉर्म होती है डन। कई बार एग्जाम में क्लास 10th और 11th वालों को, जो एग्जाम वाले होते हैं एग्जामिनर, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में बहुत कंफ्यूज करते हैं, और इन दोनों टेंस को सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है, आपको पता ही है, एस या ई एस का सिंपल वाक्यों में, और पास्ट इंडेफिनेट में हमें सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। चलिए सेकंड सेंटेंस है इसका, ही टीचेस इंग्लिश। इसके बाद देखिए सेकंड वाला जो है, ही टीचेस इंग्लिश, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? ही डज नॉट टीच इंग्लिश, ठीक है। पहले का मतलब हो रहा है कि वह इंग्लिश पढ़ाता है, और दूसरे का मतलब होता है कि वह इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। तो नेगेटिव जब चेंज करेंगे तो ही के साथ में क्या आएगा? आपका डज नॉट। पहले मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन वहां पे लिख दिया था, इसका आंसर बना के मैंने इसको सही कर दिया है, आप देख लीजिए। नंबर 3 है, सूरज शट द डोर। अब ये टेंस कौन सा है, आप कैसे पहचानेंगे? ये है आपका पास्ट इंडेफिनेट का। अगर शट में एस लगा होता, है ना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता, लेकिन यहाँ पे शट के साथ में एस नहीं है। इसका मतलब शट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही जैसी होती हैं। तो अब ये कहाँ बिलोंग करता है? ये करता है पास्ट इंडेफिनेट में। तो ये हो जाएगा आपका सूरज, और पास्ट इंडेफिनेट में नेगेटिव में चेंज करना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? आपकी डिड नॉट।
तो सूरज डिड नॉट शट द डोर। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान लेते हैं टेंस को। सूरज डिड नॉट शट द डोर। नंबर 4 देखिए, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस। तो नाइदर का प्रयोग करना है हमें यहाँ पर। नाइदर का मतलब होता है, नाइदर नॉर का मतलब ना तो ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सीता नाइदर सिंग्स, सीता न तो गाती है और ना ही नाचती है। तो दो सेंटेंस थे, दो सेंटेंस को हमें एक सेंटेंस में जोड़ना था, है ना। तो सीता के बाद हमने नाइदर लगाया, डज नॉट यहाँ पे हट गया। ठीक है, क्योंकि नाइदर में ही नॉट छुपा रहता है, अगर नॉट हटेगा तो फिर डज भी हट जाएगा यहाँ से। तो सीता नाइदर सिंग्स, अब सेंटेंस जो सिंपल में चला गया, और नॉर डांसेस, है ना। और शी डज को जो रिपीट हो रहा था, शी डज नॉट, उसको भी हमने हटा दिया। तो इस तरीके से नाइदर का हम प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसपे हर एक टॉपिक पे, हर एक ग्रामर का जो भी टॉपिक होता है, जैसे सो दैट, नाइदर, नॉर, आइदर, और इस पे कई सारी वीडियोस बनेंगी। आपको कम से कम प्रैक्टिस में 10-10, 12-12 सेंटेंस इस पे करवाए जाएंगी। अभी हमारे पास में थोड़ा टाइम कम है, इसलिए हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही उतना देख रहे हैं, ताकि हमारा एग्जाम अच्छा जाए। आप क्वेश्चन बैंक की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें, उसी में से ही पेपर्स बन रहे हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिल रही है इन वीडियोस से। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड। इसी के साथ में आप जो है समर मैथ्स वर्ल्ड, उस पर आपको मैथ्स सीखने को मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको अदर सब्जेक्ट के भी ऑब्जेक्टिव चाहिए जो आपको हेल्प करें आगे, तो समर एजुकेशन वर्ल्ड पर जाकर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नीचे तीनों चैनल्स के नाम लिख दूंगा आपको। इसी के साथ में टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इन्हीं नाम से टेलीग्राम ऐप पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। समर एजुकेशन वर्ल्ड पर अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं है तो वहाँ टेलीग्राम ऐप पर जाके समर एजुकेशन वर्ल्ड पर, वहाँ से आप अपने क्लास की पीडीएफ जो भी है क्वेश्चन बैंक की, डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अपना, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। पहले का मतलब हो रहा है मोहन इतना कमजोर है बैग उठाने के लिए। अब यहाँ पे टू, TOO और आगे वाले टू के लिए हम सो दैट का प्रयोग करेंगे। वेरी सिंपल होता है, मोहन इज सो वीक, तो TOO को हटा के हम सो लगाएंगे, मोहन इज सो वीक। और ये जो टू है TO, इसको हटा के लगा देंगे हम यहाँ पे दैट ही कैन नॉट। पूरा आता है दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ पूरा पूरा, ताकि आगे कई बार आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें तो आप मेरी बात को याद रखें कि सर ने इसको समझाया था, है ना, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। कभी कभी ऐसा भी आता है, उल्टा आता है बनाने के लिए, सो दैट हटा के आपको TOO और टू का प्रयोग करना पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, मोहन इज, सो की जगह लगा देंगे TOO, मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, दैट ही कैन नॉट को आप हटा देंगे, है ना। आपने क्लास 10th और 9th में इसको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे इनकी सेंटेंसेस की। अगला क्वेश्चन है इसमें, अ एप्पल, ये पूरे सेंटेंस को हमें अरेंज करना है, तो मैंने इसको अरेंज कर दिया। सबसे पहले हमने इसमें सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के पहले अगर इसमें कोई आर्टिकल फिट हो रहा है तो हमने उसको लगा दिया एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ये एक कहावत होती है, इसका मतलब होता है एक सेब रोज खाने से हमसे डॉक्टर दूर रहता है। मतलब ये होता है कि हम लोग हेल्थी रहते हैं, हेल्थी रहते हैं तो कोई बीमारी नहीं होती है, और फल फ्रूट्स तो हमें खाना भी चाहिए। तो ये एप्पल में बहुत जो ताकत होती है ना, इसलिए सभी बच्चों को अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ अच्छे तरीके से न्यूट्रिशंस लेना चाहिए, कुछ फल वगैरह भी खाना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी रहे और वो उनका दिमाग भी स्वस्थ रहे, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, है ना। कभी कभी खाना पीना अच्छे तरीके से नहीं खाने से भी, है ना, सिर दर्द वगैरह होता है और हेल्थ हमारी ख़राब हो जाती है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7th नंबर है, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। अनलेस और इफ़ का प्रयोग तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं, क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। इफ़ की जगह पे हम अनलेस लगाया, इफ़ की जगह हमने अनलेस लगाया, फिर राजेश को रख दिया यहाँ पर अनलेस राजेश। अब अनलेस में ही एक नॉट छुपा रहता है, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, है ना। ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ, यदि राजेश एक्ट नहीं करेगा, ही विल लॉस एवरीथिंग, तो वह सब कुछ खो देगा। तो अनलेस का मतलब क्या हुआ, यदि नहीं, तो यदि नहीं अनलेस में छुपा हुआ है। तो जो पहले सेंटेंस में नॉट है
तो वो हटा देंगे हम लोग, नॉट हटेगा तो डच भी हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, है ना। तो अब सेंटेंस राजेश के बाद में थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनेट में हो गया, तो एक्ट में क्या लगा देंगे हम लोग, एस। अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। सेंटेंस दूसरा वैसा की वैसा रहेगा, इसका मीनिंग भी वही होगा, यदि राजेश एक्ट नहीं करेगा तो वह सब कुछ खो देगा। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, अगर वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उन्हें ग्रामर का नॉलेज चाहिए, और अगर आपके आसपास जो भी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें भी पूरे पूरे ग्रामर में पॉइंट्स क्लियर करने हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत काम की है। इसे सिर्फ क्लास 11 वाले बच्चों के लिए ना समझा जाए, है ना। फिर इसमें है 8 वाला, पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश। इसमें हमें बोथ और एंड का प्रयोग करना है। अब पहले सेंटेंस है, पवन फ्रेंच बोल सकता है, बोल नहीं, हाँ, पवन फ्रेंच बोलता है। और दूसरा सेंटेंस है, पवन स्पीक्स इंग्लिश, पवन इंग्लिश बोलता है। तो बोथ एंड कैसे प्रयोग करेंगे अपन, पूरे सेंटेंस को हमको एक ही वाक्य में जोड़ना है। तो जब एक वाक्य में जोड़ते हैं तो दो बार पवन रिपीट नहीं करते हैं, अपन बोलेंगे पवन स्पीक्स बोथ। स्पीक्स बाद में क्या आएगा, बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, है ना। बोथ और एंड का साथ में प्रयोग किया जाता है। अगला है, अनलेस यू स्टडी यू विल फेल। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे, है ना। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पे इफ का प्रयोग करना है, जब हम इफ लगाते हैं अनलेस की जगह पे, और फिर इफ यू, है ना, अनलेस में नॉट छुपा रहता है तो फिर नॉट भी आएगा तो साथ में डू भी आ जाएगा, क्योंकि यू के हिसाब से देखो आगे मैंने बनाया हुआ है उसको, इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें इफ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। इसमें अनलेस लगाना है। यदि वे, इसका मीन्स हो रहा है इफ दे वर्क प्रॉपरली, यदि वे ठीक से काम करेंगे तो उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा, है ना, तो उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। अनलेस का प्रयोग करना है, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, यदि वे ठीक से काम नहीं करेंगे, है ना, पहले सेंटेंस का, तो पिछला सेंटेंस हम नोट हटा देंगे, तो उन्हें पनिश किया जाएगा। सही बात है, अच्छे से काम नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, है ना। इसी के साथ में अगला है, ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। ये पहले जैसा आ गया, हमने पढ़ा है सो दैट का प्रयोग, TOO को हटाना है और सो लगाना है। ही इज सो पुअर कर दिया, दैट कर दिया, और ये जो टू है सिंगल टू TO, इसके लिए लगा दिया हमने दैट ही कैन नॉट, और पे हिज फीस। ये ग्रामर का पॉइंट अपना क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, है ना। कुछ लोग अमीर होते हैं, और दूसरा सेंटेंस है दे आर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं होते। वैसे तो अमीर जिसके पास पैसा अच्छा खासा होता है तो उन्हें खुश रहना चाहिए, आजकल सब लोग तो पैसे के लिए भागे जा रहे हैं सब, है ना। तो पैसा होने के बाद में भी लोग खुश नहीं है, देखो, तो फिर कैसे बताएंगे इसको, सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी। वैसे हम लोगों ने देखा है, कई बार हम लोग बोलते हैं वो तो अमीर है, उनका सब कुछ है, इसका मतलब वो खुश हैं। अब यहाँ पे सम पीपल आर रिच, कुछ लोग अमीर होते हैं लेकिन वे खुश नहीं होते, बट दे आर नॉट हैप्पी। ठीक है, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं हैप्पी नहीं होने के। तो बट का प्रयोग कब करते हैं हम, एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तो हम बट का प्रयोग करते हैं। मतलब नेगेटिव का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव बात करता है और दूसरा फिर है ना उसका नेगेटिव बात करता है। अगर दोनों एक जैसे होते, अगर यहाँ पे ऐसा होता सम पीपल आर रिच और दे आर हैप्पी, तो यहाँ पर हम एंड लगाते, क्योंकि दोनों चीज़ें अच्छी हैं। कुछ लोग अमीर होते हैं और खुश होते हैं, तो यहाँ पे एंड आता, लेकिन एक सेंस अपन नेगेटिव हो गया इसलिए यहाँ पे बट आया है। नेक्स्ट है 13, द बॉय इज माई कजिन ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट। इसको कैसे लगाएंगे अपन, कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। तो द बॉय हु इज वियरिंग, द बॉय के बाद हमने हु लगाया, और जो सेकंड सेंटेंस है वहां से हमने उठा लिया इज वियरिंग अ रेड शर्ट, इज माई कजिन, है ना। इसका मतलब है वह लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है मेरा कजिन है। ठीक है, दो सेंटेंस को हम लोगों को कंबाइन करना पड़ता है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हैं। द बॉय वह लड़का, अब यहाँ पे हु का मतलब जिसने आएगा, है ना। वैसे हु का मतलब कौन होता है, तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, वह लड़का जिसने रेड शर्ट पहनी हुई है मेरा कजिन है। नेक्स्ट है 14, आई बॉट अ बुक द बुक वॉज पब्लिश्ड इन जर्मनी। तो कंबाइन करना है रिलेटिव क्लॉज से, तो इसको कैसे करेंगे, आई बॉट अ बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन जर्मनी। मैंने एक बुक खरीदी, जो कि जर्मनी में पब्लिश की गई थी। तो बुक एक नॉन लिविंग थिंग्स है, उसका में विच आता है अपना,
और अगर यहाँ पे कोई पर्सन होता तो उसके साथ में हु या हुम आ सकता था। तो बुक के साथ में क्या आएगा अपना विच। आई बॉट अ बुक विच वॉज पब्लिश्ड इन जर्मनी। इस तरीके से सेंटेंस हम कंबाइन करते हैं। आगे और भी वीडियोस आएंगे तो उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, है ना। बस जुड़े जुड़े रहिए आप इस चैनल से। आप कभी किसी भी क्लास में आ जाएंगे और अगर अगर आपके पास में इंग्लिश सब्जेक्ट है और अगर आपको ग्रामर अच्छे से सीखना है तो इस चैनल से आपको ग्रामर सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। किसी किसी के साथ में अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कई लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इंग्लिश सीखें, उनकी ग्रामर अच्छी हो। अब देखिए इसमें द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, द मैन ब्रिंग्स मिल्क, कंबाइंड सेंटर रिलेटिव क्लॉज। द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, व्यक्ति 2 दिन से नहीं आया है। और दूसरा मतलब क्या है, द मैन ब्रिंग्स मिल्क, है ना, व्यक्ति दूध लाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे अपन, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क, द मैन लगाया हमने हु के साथ में सेकंड सेंटेंस से, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस उठाया हमने। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, व्यक्ति जो दूध लाता है 2 दिन से नहीं आया है। इसका मतलब ये होगा। इस तरीके से सेंटेंस को हम कंबाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि किसी पर्सन के साथ में हु का प्रयोग करते हैं हम, है ना, रिलेटिव क्लोज बनाते समय। नेक्स्ट है 16, इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस नाउ। इसको अरेंज करना है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन सब्जेक्ट से पहले अगर कोई WH वर्ड्स है जैसे हाउ मैनी, है ना, तो हाउ मैनी को उठाया पहले हमने, फिर पेजेस को लिया, फिर आर लिया, फिर देयर लिया, फिर इन दिस बुक। इस तरीके से ये सेंटेंस को अरेंज किया। अब इसका मीनिंगफुल मतलब निकल रहा है कि इस बुक में या इस किताब में कितने पेज हैं। ठीक है। नंबर 17, ही स्लीपिंग फॉर 3 hours। अब इसको हमको करेक्ट करना है तो देखो हम कैसे करेक्ट करेंगे। इसमें हमें दिख रहा है 4, और जब 4 और सिंस दिखता है तो वो सेंटेंस अपना है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट इस टाइप सेंटेंस में जाता है। तो उसमें हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ही के साथ में क्या आएगा, हैज बीन। तो ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। नेक्स्ट है इसमें द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी ही वॉज टायर्ड, कंबाइंड द सेंटेंस यूजिंग सुटेबल कंजक्शन। द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, चपरासी ड्यूटी करते समय सो गया था और वह थक गया था। दो सेंटेंस है, इसको जोड़ना है तो अपन कैसे जोड़ेंगे, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी बिकॉज ही वॉज टायर्ड, है ना, चपरासी ड्यूटी करते समय सो गया था क्योंकि वह थक गया था। अब क्योंकि लगाया तो अब सही समझ में आ रहा है ना। पहले रीजन नहीं पता था, अब रीजन पता हो गया। नेक्स्ट है मेटल लेड इज देन अदर एनी हैवियर। ये एक कहावत होती है और इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिया, लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। शीशा जो होता है वो किसी भी मेटल से थोड़ा ज़्यादा हैवी होता है, मतलब भारी होता है। लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल। नेक्स्ट है रवि एंड मोहन आर प्लेइंग क्रिकेट। इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमें चेंज करना है। तो रवि एंड मोहन दो लोग हो गए यहाँ पर, तो दो लोग के हिसाब से ये क्या हो गया, प्लूरल बन गया सब्जेक्ट। अब हमने इसमें क्या लगाया, प्ले क्रिकेट। और प्रेजेंट इंडेफिनेट में दो लोगों के साथ में या ज़्यादा लोगों के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। अगर एक होता तो प्ले में एस लग जाता, लेकिन दो हैं तो नहीं लगेगा। रवि एंड मोहन प्ले क्रिकेट। आवर टीम वॉन द मैच, आवर टीम वॉन द मैच। तो इसका हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो आवर टीम पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म आवर टीम हैड वॉन द मैच। इसके बाद में 22 पे भी ये सेंटेंस रिपीट हो गया है तो वही की वही लिख देना आप, है ना। नंबर 23, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। वह बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है। तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। तो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉच। बहुत ही आसान है, बस एज की जगह वॉच लगाओ, ये आपका एक नंबर पक्का हो गया, है ना। स्टूडेंट्स अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं किसी भी पेपर की तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मेरी बात एक याद रखना है आप कि कभी भी किसी एग्जाम में आपको चीटिंग वगैरह नहीं करना चाहिए। पहली बात, बेईमानी से 10 नंबर ज़्यादा आने से अच्छा है ईमानदारी से हमारे 10 नंबर कम आए। जैसे आपका पेपर है कम से कम 75 या 80 मार्क्स का आ रहा है और अगर आप उस पेपर में कम से कम 80 में से 70 नंबर लेके आते हैं या बेईमानी करते हैं या चीटिंग करते हैं, आपका यही काम है, हर पेपर में आपकी आदत पड़ गई है, तो ये गलत बात है। आप इसे छोड़ दीजिए। आगे क्या है, आपको कई सारे एग्जाम जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना है, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें काम नहीं आएंगी। आप किसी के भरोसे मत जाइए, अपने दम पर जाया करें
और अच्छे से पढ़ाई करके जाया करें। आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और ईमानदारी से नंबर लाइए। मैंने आपको कहा था कि बेईमानी से 80 में से 70 बेईमानी से 80 में से 70 नंबर लाने से अच्छा है कि हमारे ईमानदारी के 50 नंबर आए या 55 नंबर आए। हमें अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि मैंने कभी इस तरीके से चीटिंग नहीं की थी, है ना। अगला देखिए इसमें, दे विल दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसको चेंज करना है पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनेट, तो दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, बस विल हटा के सेकंड फॉर्म लगा दी हमने यहाँ पर, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब सेकंड फॉर्म में चलती है। नंबर है 25, आई हैव रीड दिस नॉवल ट्वाइस। ठीक है, आई हैड रीड दिस नॉवल ट्वाइस, तो इसमें क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए क्या होगा कि आई हैड रीड दिस नॉवल ट्वाइस। तो पास्ट परफेक्ट क्या होती है, आपकी हेड होती है ना। बस यहाँ पे सिर्फ हेड लगा दिया और सेंटेंस हमारा बन गया। कितना सरल है, बस हैव का हमने हेड कर दिया, इतना आसान। नंबर 26, द टीचर एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट क्लियरली। तो एक्सप्लेन के क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज कर लिया हमने, एक्सप्लेन। बहुत आसान है, देखो कितना है ये पता है आपको, 5th क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं समझा दिया जाए तो, कि एक्सप्लेन्स में से एस हटेगा, सेकंड फॉर्म लग जाएगी पास्ट इंडेफिनिट की, तो ये हो जाएगा द टीचर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट क्लियरली। टीचर ने इस कॉन्सेप्ट को, विषय वस्तु को अच्छे तरीके से समझाया। फिर अगला है इसमें, वी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगाना है हमको, तो यहाँ पे हैड बीन के पे क्या हो जाएगा, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन के पे क्या आ जाएगा, हैव बीन। वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है इसमें, आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। तो आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, तो इसमें हमें यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। रिंग की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, रैंग। क्योंकि जब पहला सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो सेकंड जाएगा हमारा इंडेफिनेट में। तो इंडेफिनेट के हिसाब से सेकंड फॉर्म यूज होगी। जब मैं हाथ धो रहा था जब टेलीफोन की घंटी बजी। नेक्स्ट है इसमें, दे शट द डोर। तो इंट्रोगेटिव बनाना है, और ये सेंटेंस पता कैसे लगाया हमने, दे शट द डोर, क्योंकि ये है पास्ट इंडेफिनेट का, इसमें सेकंड फॉर्म यूज हुई है, दे शट द डोर। शट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, शट शट शट, है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर ये पास्ट इंडेफिनेट है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के हिसाब से डिड आगे आ जाएगा, डिड दे शट द डोर, क्या उन्होंने दरवाज़ा बंद किया। और लास्ट है इसका आपका, रवि डज हिज होमवर्क रेगुलरली। रवि अपना काम नियमित तरीके से करता है। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज आगे ले लेंगे, डज रवि डू हिज होमवर्क डेली। क्या रवि अपना होमवर्क नियमित तरीके से करता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरे ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं, डू ए डायरेक्टेड, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर ये आपको समझ में आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो। Thanks for watching this video everyone. Best of luck for your exam.